गुड आफ्टरनून बच्चों। बीए पार्ट वन का जो पेपर फर्स्ट है उसका आज का हमारा टॉपिक्स होगा अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वो उसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि अपवाह क्या होता है, यानी कि पितरूप उसके क्या होते हैं, यानी कि जो अपवाह मतलब होता है बहाव, यानी कि जो जल की धारा होती है, यानी कि पानी का जो बहाव होता है, जैसे नदियों द्वारा, नहरों द्वारा, और कृत्रिम रूप से ज्यादा देखा जाता है कि जो बारिश का पानी होता है वो किस तरह से प्रवाहित होता है, उस अपवाह को हम पढ़ेंगे। तो प्रतिरूप ऐसा होता है कि वो किस रूप में बह रहा है, यानी कि कोई पर्वत से गिर रहा है, कोई पठार से गिर रहा है, कोई पानी सागर में गिर रहा है, तो उसका आकार कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जो नदी है ना, क्योंकि जो भी पानी हमारा स्थल पर बहाव होता है वो नदियों के ही द्वारा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जाली नुमा अपवाह, यानी कि जो जाली नुमा अपवाह होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि एक ये कटक और ये कटक, ठीक है, जब ये दोनों ऊंचाई के साथ इधर से ऊंचे होते हैं तो नदियां कहाँ है, जब बारिश होगी या पानी होगा तो नदियां इस तरफ जाएंगी और इस तरफ जाएंगी, और जी बीच की जो यो घाटी के रूप में हो गई ना, नीचे गहरी होगी, यू आकार के रूप में भी कह सकते हैं, जो ये मेन नदी है इससे पानी निकल जाता है। और जो इस तरह से ये ऊंचाई है इस तरह से पानी जाएगा और इधर से ये पानी आएगा, तो ये यहाँ से इस तरह से होगा। यही कंडीशंस होती है। ये किसी तरीका है जालीनुमा। फिर आता है हमारा पादपाकार। पादपाकार में क्या होता है, एक वृक्ष के आकार की या टहनियों के रूप में हो जाता है। ये जैसे कि मुख्य नदी है, ठीक है, तो इसके साथ कई एक नदियां इधर से उधर से आती हैं और इस रूप में बनती हैं। अक्सर ये मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जाता है और पर्वतीय जहाँ पे निकलती हैं वहां पे बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को पाया जाता है। फिर ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है कि कई एक नदियां होती हैं और ये पाई जाती हैं, और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृक्षाकार। और जैसे कि ये ग्रेनाइट से चट्टाने जहाँ पे पाई जाती हैं वहां पे ये हमारे इस आकार की नदियां बहेंगे। फिर आता आयताकार। यहाँ पे एक आता है कि समकोण जहाँ पे नदियां काटती हैं, इस तरह से आके इस तरह मिलना, इस तरह से। ये अक्सर हमारे जैसे कुछ पठारी क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, वहां पे अपकेंद्रीय या अपवाह प्रतिरूप जो होता है, यानी कि जो गुम्बदाकार, यानी कि काफी ऊंचा एक गुम्बद होता है इस तरह से, और यहाँ पे अगर पानी है तो इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना, चारों तरफ से जाना। ये आकृति कैसी हो जाती है, गुम्बदाकार। ठीक, ये होती है अपवाह अपकेंद्रीय, यानी कि उस ऊपर यहाँ पे मेन होगा और इधर नदियां जाना, इधर जाना, इधर। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ है तो वहां से जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये सभी छोटा नागपुर के आसपास दामोदर है, ये सब वहां से निकलती हैं और इस तरह से उधर उधर चारों तरफ फैल जाती हैं, कि ऊंचाई से पानी होता है चारों तरफ फैल जाना। ये होता है हमारा कौन सा, अपकेंद्री यानी अपवाह पितरूप। अब हम देखते हैं आगे। अब आता है हमारा पांचवा अविकेंद्री। इसमें क्या होता है कि जब चारों तरफ से नदियां आती हैं एक जगह पे गिरती हैं, जैसे कि ये है कोई गर्त हो या फिर झील हो या फिर तालाब, इसे कहते हैं गर्त। गर्त भी हो सकता है ये, है ना, झील भी हो सकती है, तालाब भी होती है। तो नदियों का डायरेक्शन कैसा होगा, ये जैसे कि यहाँ पे कोई गड्ढा होगा, चारों तरफ से नदियां आती हैं उधर से, क्योंकि अभिकेंद्री अपकेंद्री जस्ट अपोजिट है, एक बाहर की जरूरत है, इसमें अभिकेंद्री में जो चारों तरफ से नदियां इस तरह से आती हैं और इसमें गिर जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अभिकेंद्री, है नहीं। ठीक है, तो ये होगा अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। जैसे कि कोई जहाँ नदियां हैं,
तालाब हैं, झील हैं और हमारा गर्त है, वहां पे इस तरह की नदियां पाई जाती हैं और यहाँ पे ये इनका इस तरह का डायरेक्शन होता है। फिर आता है हमारा वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। वलयाकार में क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे कोई, हमने बताया था गुम्बदाकार ये पर्वत है, ठीक है, ये गुम्बदाकार पर्वत है, इससे थोड़ी नदियां आगे निकलते नीचे, ये काफी ऊंचाई है, 900 मीटर से भी ज्यादा है, यहाँ से इस तरह से नीचे आने लगता है एक पर्वत के रूप में, एक ऊंचाई, एक चारों तरफ से पठार के रूप में या पर्वत के रूप में काफी ऊंचा है। फिर इसके बाद यहाँ से जैसे ये नदी निकली, यहाँ से निकली, तो इस तरह एक नदी और बहने लगती है। ये प्रतिरूप जो ऐसा बनता है इसे बोलते हैं वलयाकार। ठीक है, यानी कि ये काफी ऊंचाई पे गुम्बदाकार पर्वत हो जाता है और काफी ऊंचाई के बाद पानी जब नीचे की ओर जाता है तो ये पास में नीचे ही साइड पे क्या होता है कि पानी चारों तरफ से जब घूम के निकलता है तब इसे बोलते हैं वलयाकार या फिर वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। तो इस प्रकार से हमने जाना। फिर लास्ट आता है हेरिंग। हेरिंग अस्थि। हेरिंग अस्थि जो है ये मछली की आकृति के अनुसार बनता है, यानी कि जैसे कि कोई मछलियां हैं उसमें कैसे इसकी आकृति के अनुसार बनेगा तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कोई ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, इसमें बहाव बहुत तेज होता है और ये कोई इस पहाड़ियों के बीच में एक इस तरह से नदी बह रही है। ठीक है, और बिल्कुल जो इस तरह से बड़ी कगार में जाती हैं, बड़ी तेजी से नदियां इस तरफ जाती हैं। ठीक है, ये कैसी होगी, मछली की जो पसलियां होती हैं यानी कि हड्डियां होती हैं उस आकृति के ये बन जाती हैं। क्या है कि ये पहाड़ी ऊंची होगी, ये पहाड़ी ऊंची हो, बहाव इस तरफ भी होगा इस तरफ भी होगा, जो बीच में पानी निकल के जाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब इनका प्रयोग होता है और ये हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ा। अभिकेंद्री, जालीनुमा और वलयाकार और हमारा पादपाकार, और हमने पढ़ा हेरिंग, और ये हमारा वलयाकार रहा। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं, जैसे जालीनुमा हमने पढ़ा था जिसमें क्या होता है कि एक बीच में कटक होता है, जैसे कि रिज जिसे बोलते हैं, कटक हो या पहाड़ी हो जो बीच में काफी ऊंचा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से ऊंचा हो जाता है तो इस तरह से जो आती हैं वो ये जगह, तो ये कैसी हो गई हमारी जालीनुमा। ठीक है, पादपाकार क्या होता है, जो वृक्षाकार आकृति के होते हैं, कई एक टहनियों से होके उसमें पानियों के पानी जो छोटे छोटे नदियों से मिलके बड़ी नदी से मिलके बहुत सारी नदी, जैसे पहाड़ी इलाकों में और पठारी इलाकों में ऐसी आकृति ज्यादा मिलने लगी। फिर आती है अभिकेंद्री। अभिकेंद्री में जैसे कि हमने बताया कि चारों तरफ से पानी आके एक गर्त या झील या फिर तालाब में आके मिलता है। उसी प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा कि जैसे कोई ऊंचा पर्वत है उसके चारों तरफ जब नदियां निकलती हैं तो उसे बोलते हैं
अपिकेंद्री यानी कि ऊंची ऊंचाई है और चारों तरफ से नदियां निकलती हैं, उसे बोलते हैं अपकेंद्री। तो इस प्रकार से हमने ये देखा अपकेंद्री, अपकेंद्री। वलयाकार में क्या होता है और अपकेंद्री में फर्क क्या होता है? अपकेंद्री भी ऊंचाई पर्वत की होती है, वो सीधा पानी निकल जाता है। वलयाकार में क्या होता है, पानी थोड़ा जाके फिर घूम जाता है उसी पर्वत पे कि नीचे वैसे कठोर चट्टान मिल जाती है यहाँ पे। तो ये जो चट्टान है काफी है, तो यहाँ पे पानी घूम जाता है, जहां से स्पेस उसे मिलती है वहां से, यानी जगह जहां से खाली मिलती है वहां से पानी निकल जाता है। वलयाकार और उसमें किसमें, अभिकेंद्री में ये फर्क होता है। तो इस प्रकार से हमने अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ा। अपवाह मतलब होता है पानी, पानी जो नेचुरल तरीके से जो स्थल पर बहता है वो कौन सा है, नदियां। नदियां ही प्रमुख कारक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे टॉपिक खत्म होता है।